फाइनली दोस्तों यूपीएसआई का एग्ज़ाम सकुशल संपन्न हो गया है। इक्का दुक्का मुन्ना भाई को छोड़ करके बाकी कुछ ज़्यादा गड़बड़ी धांधली की खबरें नहीं आई। बहुत अच्छे ढंग से यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कराया है। इस बार सोशल मीडिया में भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ। सब लोग, सारे यूट्यूबर, सारे एडुकेटर आपके शांत बैठे थे, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने पहले ही चेतावनी दे दिया था कि अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर दिखाया या किसी ने अपना ज़्यादा होशियारी दिखाई तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल सब लोग इस बार शांत बैठे रहे और बहुत अच्छे ढंग से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। अब दोनों शिफ्ट के और दोनों दिन के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके आने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बहार। सब लोग आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं और उसमें एक गाना गाने वाले हैं कि भैया देखो जो मैंने पढ़ाया सेम टू सेम वही पेपर में आया। अब क्या पेपर में आया क्या नहीं आया वो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है। किसका पढ़ाया हुआ आया है, किसका पढ़ाया हुआ नहीं आया, वो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। तो इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेन पॉइंट पे बात करेंगे। मैं भी उसी कट ऑफ या एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में भी बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोग इस बताई हुई कट ऑफ से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भैया, कल आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में आपका कल भी एग्ज़ाम हुआ था और आज भी आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया है। कल लगभग 7,87,000 कैंडिडेटों को एग्ज़ाम देना था, बट आपका 5,31,000 के आसपास कैंडिडेटों ने आपका एग्ज़ाम दिया। आज भी सेम ऐसे हुआ कि 8 लाख के आसपास कैंडिडेटों को एग्ज़ाम देना था, बट लगभग 5 लाख 5.5 लाख के आसपास ही कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। एग्जैक्ट नंबर ईओडी तक या ये कह सकते हैं कि हो सकता है कल भर्ती बोर्ड जारी कर देगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अप्रोक्स 10.5 लाख के आसपास टोटल कैंडिडेटों ने आपका एग्ज़ाम दिया है। काफ़ी लोगों ने आपका एग्ज़ाम छोड़ा है। तो अब चलिए, अब इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब देखो, मार्केट में अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। सब लोग अपना अपना आइडिया देना शुरू कर रहे हैं। अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग सर्वे करते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग ही सर्वे करके बता देते हैं कि भैया देखो मैंने सर्वे किया है, इसमें ये सर्वे में निकला है और अगर आपके इतने मार्क्स हैं या इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग बहुत हाई बता देते हैं तो उनको सारे लोग गाली देने लगते हैं कि भैया इतना बता दिया, इतना कैसे दिया। कमेंट में आने लगते हैं कि भाई तूने एग्ज़ाम दिया है या सिर्फ बता ही रहा। कुछ लोग इतना कम बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं कि भाई यार इतना तो क्वेश्चन करके ही मैं आया हूँ और मेरा तो सिलेक्शन पक्का है उस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मतभेद भी होते हैं, बट फिलहाल अभी इन सब चीज़ों को साइड में रख करके मेन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि भैया इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, कैसा पेपर रहा, कितने मार्क्स वाले सेफ हैं, कितने क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आप सेफ हो। तो थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। देखो, इस बार आपका जो टोटल वैकेंसी हैं वो 4,543 टोटल वैकेंसी है। 2021 के अकॉर्डिंग इस बार काफ़ी कम या आधी वैकेंसी है। ठीक है, दूसरा देखो, मैं 2021 की भी आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। 2021 में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 300 प्लस कट ऑफ गई थी, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 285-87 के बीच थी और एससी और एसटी के 260-223 गई थी। अब ये मान के चलो कि भैया इस बार भी आपकी जो कट ऑफ है इससे 100% ज़्यादा ही जाएगी और काफ़ी ज़्यादा जाएगी। मतलब पिछली बार आपकी वैकेंसी 9,000 की समथिंग थी, फॉर्म लगभग सेम थे, कंपटीशन लगभग सही था। पिछली बार के अकॉर्डिंग आपका इस बार का जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा बढ़िया था। मतलब ये मान के चलो कि इजी टू मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे। बाकी इस बार का क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी इस बार आपका कंपटीशन पिछली बार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो कंफर्म है कि भैया कट ऑफ आपकी इससे ज़्यादा 100% जाएगी। ठीक है, इस बार का जो पेपर हुआ था वो 14 मार्च का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का तो लगभग नॉर्मल था, ड्यू टू मॉडरेट था। लेकिन जो आपका 14 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो तीनों शिफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। जहाँ तक का आइडिया या पता चला है उसके कंपैरिजन में जो आपका 14 तारीख का सेकेंड शिफ्ट था उसमें आपके मैथ के काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आए थे, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आए थे। हिंदी में आपके साहित्य के भी काफ़ी लेंदी सवाल आए थे, काफ़ी टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे। रीजनिंग के पजल थे, काफ़ी कैंडिडेटों को कंफ्यूज किया, काफ़ी लोग इसको गलत करके आए हैं।
उसके बाद 15 मार्च का भी आपका फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मली था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड था। ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे और ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे, लगभग मीडियम में था। बट इन चारों शिफ्ट का अकॉर्डिंग सबसे टफ जो शिफ्ट थी वो आपका 14 तारीख के सेकेंड शिफ्ट थी। अब इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जहाँ तक मिलने के चांसेस हैं वो आपका 14 तारीख के सेकेंड शिफ्ट वालों के ही मिलने के चांसेस है। 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर उम्मीद है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा या बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 15 के सेकंड शिफ्ट हो गए और बाकी इन जो 14 का फर्स्ट शिफ्ट, 15 को फर्स्ट शिफ्ट, उसमें कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कुछ फ़ायदा हो। बट सेकंड शिफ्ट वालों को 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। अब ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करें तो देखो भैया, अगर आप ओवरऑल हिंदी में लगभग जहाँ तक पता चला है 33 से 34, 34 से 35 क्वेश्चन इजी लेवल के थे। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इनको सही करके आए हैं। उसके बाद हिंदी सेक्शन में 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे और 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, जिसका मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत हुआ है। वहीं आपका जनरल नॉलेज और आपका मूल विधि का 30 से 32 क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक थे, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी और हार्ड थे। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आपके जीके जीएस मूल विधि में भी गड़बड़ हुए हैं। उसके बाद मैथ की बात करें तो 27-28 मैक्सिमम स्टूडेंट सही करके आए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट जो एक अच्छा तैयारी करके गया था वो फंसे हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 34-35 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही करके अटैम्प्ट करके आए हैं, लेकिन 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें भी एक अच्छा स्टूडेंट गड़बड़ करके या गलत करके आया है, जहाँ तक पता चला है। तो देखो, अब यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो देखो, अगर आपका हिंदी में 35 से 36, आपका जीके जीएस में 30 से 32, मैथ में आपके 30 से 32 और आपका रीजनिंग में 35 से 36 क्वेश्चन सही हैं, तो लगभग यहाँ वाले कैंडिडेट या इस जोन वाले कैंडिडेट सेफ हैं। ओवरऑल बात करें क्वेश्चन की तो भैया, अगर आपके 130 प्लस क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले खासकर, अगर 130 प्लस क्वेश्चन करके आए हो सही हैं तो लगभग आप सेफ हैं। आपके पूरे चांसेस हैं कि भैया आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। कैटेगरी वाइज बात कर लें तो भैया, मेल कैंडिडेट का 125 से 130 क्वेश्चन सही करके आए हो। मार्क्स की बात करें 325 से 330, ठीक है। अगर आपका बन रहा है तो आप लोग भी सेफ है। ओबीसी कैटेगरी का 123 से 127, 310 से 315 के बीच अगर आपका मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग भी सेफ हो। ईडब्ल्यूएस वाले अगर 122 से 125 के बीच बन रहा है और आपके मार्क्स आ रहे हैं 305 से 310 तो आप लोग भी सेफ हो। यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होते हैं। वहीं एससी की बात करें 106 से 110 क्वेश्चन, 290 से 300 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें 95 से 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हैं, 250 से लगा करके 260 के आसपास क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इससे 2, 4, 5 ऊपर नीचे हैं तो लगभग सेफ है। उम्मीद बनाए रखो कि आपका नाम आ जाएगा और फिजिकल की मैं तो कहूँगा तैयारी भी शुरू कर दो अगर इससे प्लस वाले हैं, ठीक है। अगर 2, 4, 5 नंबर अगर आपके कम भी हैं तो मैं आपको ये भी नहीं करूँगा कि भैया अब आपका होगा ही नहीं। अगर 2, 4, 5 नंबर, यहाँ तक कि 10 नंबर भी कम है तब भी आप होप बनाए रखो, उम्मीद बनाए रखो। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए और आपका काम हो जाए, आप क्वालिफाई हो जाओ। वहीं फीमेल की बात करें तो भैया, जनरल कैटेगरी में 120 से 122 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो और 300 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग भी लगभग सेफ हो। वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 115 से 117 के आसपास क्वेश्चन अगर करके आए हो, मार्क्स की बात करें 285 से 290 के आसपास बन रहे हैं तो आप लोग भी सेफ हैं। एससी की बात करें तो 107 से 109 और मार्क्स की बात करें 270 से 275 के आसपास अगर बन रहे हैं तो आप लोग भी सेफ हो। एसटी कैटेगरी की बात करें तो भैया 225 से 230 के आसपास बन रहे हैं तो आप भी सेफ हैं, आप लोग भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट मेल कैटेगरी कैंडिडेट से या मेल से ये कह सकते हैं कि 7 से 8, 8 से 9 क्वेश्चन
कम करके ही आइडिया लगा लो। अगर 7 से 8 क्वेश्चन कम करके आए हो गलत हैं और 15-20 नंबर मेल कैंडिडेट से कम है तो आपके बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और साथ में जितनी पोस्टें हों उससे 7 से 8 गुना कैंडिडेट को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर इसके आसपास या प्लस में मार्क्स हैं तो भैया फिजिकल की भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि फिजिकल भी आपका ठीक ठाक होता है। पिछली बार 2021 में फाइनल जो कट ऑफ गई थी, मतलब फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ गई थी, लगभग मेल कैंडिडेट की 13 से 14 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ी थी और फीमेल कैटेगरी की 23-24 नंबर प्लस बढ़ी थी फाइनल कट ऑफ। तो इस बार भी लगभग, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये मान के चलो 7 से 8 प्लस, जितने ही आप इस कट ऑफ के प्लस में होगी उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस से डबल स्टार लगने के चांसेस रहेंगे। तो आप लोग फिजिकल की भी तैयारी करो। बाकी यार इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद बना रखो कि आपका नाम फिजिकल के लिए आ जाएगा। अब कैटेगरी वाइज बता दूं, जनरल 132 के आसपास 2-3 क्वेश्चन कम माइनस प्लस कर लेना। इसके आसपास अगर आपके नंबर क्वेश्चन सही करके आए हो तो बिल्कुल उम्मीद बनाए रखो और आप लोग सेफ जोन में हो। अब कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर मतलब अपनी राय भी देंगे कि भैया इतनी नहीं जाएगी, पेपर दे के नहीं आया, तुम्हें कैसे पता। भैया मैंने काफ़ी क्लोज से सारी चीज़ें रिव्यू किया है और जिनको इसके आसपास अगर मतलब नहीं उम्मीद कि भैया बहुत ज़्यादा बता रहे हो तो वो फिर वेट कर लेना आपके कट ऑफ आने का, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कितनी कट ऑफ गई कितनी नहीं कट ऑफ गई। अब मैं यहाँ पर आपको काफ़ी कम कट ऑफ बता दूँ, आप भी हैप्पी हो जाओ, उम्मीद आपकी बांध दूँ, बाद में आपका नाम ही नहीं आया तो फिर बेकार हो जाएगा। बट फिर भी आप लोग उम्मीद बनाए रखो, कुछ ज़्यादा ही कम हैं आपके नंबर, खासकर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के। अगर आपके मतलब 300 से कम मार्क्स हैं तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उम्मीद छोड़ दो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी देखो, वहाँ का भी तैयारी करो। कांस्टेबल का भी आपका पेपर लगा हुआ है, आपका लेखपाल का भी पेपर लगा हुआ है और आपका आरओ जीडी का पेपर भी लगा हुआ है, तो इनकी भी तैयारी साथ में कंटिन्यू कर लो। नाम आ गया तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है, नहीं आया तो कहीं दूसरे भी आप लोग तैयारी करते रहोगे तो वहाँ तो सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। अगर आपने यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 300 के आसपास या 270-80 भी मार्क्स लाए हो तो कांस्टेबल में 100% है कि आपकी उतनी तैयारी है, हो जाएगा कांस्टेबल में। तो तैयारी कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी। बाकी आप किस पे क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ। चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लेना। धन्यवाद।